हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन की सीरीज में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो कोई बॉडी है रोटेशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जो हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, जैसा ये कोई एक एम मास है और ये वी वेलोसिटी है इसकी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ये है ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई व्हील है, सपोज कोई व्हील है और एक ही जगह पर है वो व्हील, ये है, ये इसका सेंटर, और ऐसे इसका ओमेगा है, इसको थोड़ा डिजाइन बना देता हूँ जो चलता हुआ लगे, और ये एक ही जगह पर है और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन में k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन में। बट हम बात करते हैं रोटेशनल में, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इससे ही रिलेट करके आएगी, इसी से ही रिलेट करके इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी के ई रोटेशन वाली 1/2। सो यहाँ रोटेशन में जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें m की प्लेस पर हम लेते हैं I, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड v के प्लेस पर लेते हैं ओमेगा, मतलब जो है v उसको हम कंसिडर करते हैं ऐसा ओमेगा। यह वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी और वेलोसिटी ट्रांसलेशन में, एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन में। सो इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे और इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, और यहाँ इसका ओमेगा है, बट अभी हम ड्रॉ नहीं करते। तो हमने पिक किया एक डीएम। हम स्टार्ट करेंगे कि हम डीएम पिक करेंगे और उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ट्रांसलेशन में, उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, देन हम उसको रिलेट करेंगे। सो यहाँ इस डीएम की, ये इधर की तरफ मूव करेगा क्लॉकवाइज, और इस डीएम की इससे डिस्टेंस है x। तो और इसकी वेलोसिटी है v। हमें पता है v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, बट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कोई बॉडी है, डीएम हमने पिक किया एंड उसकी वेलोसिटी है v, डीएम की लेंथ है एक्सिस ऑफ रोटेशन से x। तो इस डीएम की काइनेटिक एनर्जी डीके इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होगी, 1/2 डीएम, 1/2 m की जगह डीएम, क्योंकि डीएम की काइनेटिक एनर्जी इंटू वी स्क्वायर, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, m के प्लेस पर डीएम, क्योंकि हम डीएम की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। 1/2 डीएम इंटू वी इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। आर है यहाँ x एंड ओमेगा, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे रखेंगे 1/2, ओमेगा स्क्वायर को आगे ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ये डी के। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये 1/2 ओमेगा, इसकी लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट है, तो ये है हमारे पास, और ये हमारे पास फिर के आएगा, इंटीग्रेशन होके के पूरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 1/2 ओमेगा स्क्वायर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर मतलब
एम आर स्क्वायर। तो ये होता है आई हमारे पास, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। तो ये एम है इंटू आर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर रेडियस। तो ये हुआ हमारे पास आई 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हुआ इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रोटेशन में। तो किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रोटेशन में ए इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ट्रांसलेशन में ए इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। एम को यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड वी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखते हैं। इसको वेलोसिटी यहाँ, इसको एंगुलर वेलोसिटी, इसको मास, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको। तो ये हुआ हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर हम इसके बाद हम देखते हैं, ये हुई अगर खाली बस रोटेशन कर रही है बॉडी एक ही जगह पर। इसके बाद होती है कि रोटेशन कर रही है और चल भी रही है, काइनेटिक एनर्जी भी है। मतलब ऐसा कोई टायर है, रोटेशन भी कर रहा है और वो चल भी रहा है। रोटेशन मतलब जैसा कार के व्हील का एग्जाम्पल ऐसा। तो इसके बाद होती है टोटल ट्रांस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांस रोटेशनल एनर्जी, ट्रांस रोटेशनल। तो इसके बाद है हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांस रोटेशनल मोशन। ट्रांस रोटेशनल मोशन, अगर कोई बॉडी है हमारे पास और वो रोटेशन भी करती है, ये इसका ओमेगा है और ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी जो, क्योंकि ये ट्रांसलेशन भी कर रही है एक तो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि ये रोटेशन कर रही है एक रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी। सो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, वो होगी ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कौन से पॉइंट का स्क्वायर? सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का, प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास के लिए और ओमेगा स्क्वायर। तो ये हुई हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांस रोटेशनल मोशन। एंड रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो ये है, अगर कोई व्हील एक ही जगह पर, या तो इसका हम और आगे देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर हैविंग मास 2 kg। मास 2 kg का हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, m इज इक्वल टू 2 kg एंड रेडियस 2 मीटर। एंड इसकी रेडियस 2 मीटर रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर। ये डायमीटर के अबाउट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी। सो रोटेशनल वाले केस में काइनेटिक एनर्जी होती है कि रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास आई नहीं है, सबसे पहले आई फाइंड करते हैं। आई इज इक्वल टू, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर में 2/5 एम आर स्क्वायर होता है, होलो में 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। सो 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम हमारे पास 2 kg, आर स्क्वायर हमारे पास ये 2 का स्क्वायर करा तो 4 हमारे पास
हमारे पास आएगा 16/5 आई की वैल्यू। अब हम इस आई की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। सो 1/2 16/5 आई। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये 10, ये खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास 160 जूल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी ये आई हमारे पास 160 जूल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अ रोड इज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, एक रोड जो ऐसे है और इसको हिंज किया हुआ है, ये ऐसे ऐसे जा सकती है। अब ये रेस्ट में है। फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन फाइंड द एंगुलर स्पीड व्हेन इट बिकम वर्टिकल। सो जब ये वर्टिकल होगी, मतलब रिलीज की जाएगी तो वर्टिकल होगी, उसकी हमको बतानी है एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ऐसा समझ सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल कंडीशन हुई, ऐसा यहाँ कहीं इसकी इनिशियल कंडीशन हुई, इसकी फाइनल कंडीशन होगी कुछ, ये वर्टिकल हो जाएगी। सपोज ये वर्टिकल होगी, ये हिंज की हुई है और ये वर्टिकल होगी ऐसा। इसका फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और सेंटर ऑफ मास से जो हाफ डिस्टेंस होती है, क्योंकि अगर रोड लीनियर हो तो L/2 होती है, मतलब बिल्कुल जस्ट जितनी लेंथ होती है उसके बीच में सेंटर ऑफ मास होता है जनरली, अगर रोड लीनियर हो, यूनिफॉर्म रोड मास हो उसका। तो ये हुआ m, और हमें बतानी है इसकी एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड के लिए हम देखेंगे इनिशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू जितनी फाइनल, जितनी बाद में एनर्जी होगी उतना। सो एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, यहाँ ये रेस्ट में है तो हमें कुछ डेटम लेवल लेना होगा जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको बतानी होगी। सपोज हम इसकी जो मास का लेवल है उसका डेटम लेवल ले लेते हैं, और यहाँ जो होगी इसकी जस्ट यहाँ ये हाफ होगी L/2 और हाँ ये इसकी हाफ होगी। सो mgh, यहाँ ये mgh मतलब हाइट, तो हाइट L/2 इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास एक 1/2 आई, रोड का आई होता है ml²/3, और अगर क्योंकि एक एंड से होता है ml²/3, अगर बीच से हम बात करें, मतलब अगर हम इसके मिड के अबाउट क्वेश्चन को करें, यहाँ हम इसके हिंज के अबाउट क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर हम इसके मिड के अबाउट क्वेश्चन को करें तो ml²/12 होगी, क्योंकि इसमें मास दूर हो जाता है तो इसकी ml²/3, ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। So energy initial is equal to energy final. mg L/2 is equal to 1/2 m L²/3 into ओमेगा स्क्वायर। सो m से m खत्म, ये वाला, इस 2 से ये वाला 2, और क्या है हमारे पास, L से ये एक L, और तो कुछ है नहीं, और ये बचा फिर हमारे पास 3 इंटू जी अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ हमने फिर इसका अंडर रूट निकाला। इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इसकी टोटल एनर्जी, मतलब क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन हुआ है और रोटेशन हुआ है हिंज के अबाउट, अगर हम करें तो हिंज के अबाउट ऐसा समझ सकते हैं, ये पॉइंट है, इसने रोटेशन किया है इसके अबाउट और इसने ट्रांसलेशन किया है ऐसा। फिर हमको ट्रांस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालनी होगी, और इसका जो ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी है प्लस रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को ऐड करना होगा, तब भी फॉर्मूला आएगा 3g/L रूट। हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम जैसा हम देखते हैं ट्रांसलेशन मोशन में, कि ट्रांसलेशन मोशन में जैसा हमारे पास कि P इज इक्वल टू एम वी, ये कोई m मास है जो v वेलोसिटी से इधर की तरफ मोशन में है, इधर की तरफ जा रहा है, और हम इसको ट्रांसलेशन में कहते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ हम ट्रांसलेशन में कहते हैं p इज इक्वल टू एम वी, और इसको हम रोटेशन में कहेंगे, p को बोलेंगे l, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, l इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा रोटेशन में। इसमें कोई सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा, जैसे ये हमारा सेंटर है और ये हमारा मास m है, इधर की तरफ ये हमारा लीवर आर्म वेक्टर, ये हमारा रेडियस बोल सकते हैं इसको, ये हमारा रेडियस डिस्टेंस, और इससे ये इधर की तरफ हमारा v है। तो इसको हम देखते हैं कि I इंटू ओमेगा, हम ऐसा कि ये हमारे पास v वेलोसिटी है इस m मास की, तो हमको r के परपेंडिकुलर v लेना है जो इसका मैक्सिमम आउटपुट हो, जो इसका मैक्सिमम आउटपुट हमारे पास आए। सो ये परपेंडिकुलर v है हमारे पास। तो यहाँ से फॉर्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू m इंटू r क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू m v r साइन थीटा। इसमें r और v वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जो हमें सपोज ये हमारा यहाँ से थीटा वेक्टर है, तो ये हमारा कोस थीटा होगा, ये हमारा इधर से v कोस थीटा, और ये आएगा हमारा v साइन थीटा। तो हमने यहाँ से देखा कि ये v साइन थीटा और r मतलब v साइन थीटा और r, और ये हमारा m मास है, तो ये हुआ हमारा एंगुलर मोमेंटम L। एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारे पास, v साइन थीटा इंटू r m, या इतने को छोड़कर हम ऐसा कर सकते हैं, जब हमको r फाइंड करना हो, v वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में ना हो, तो हम देख सकते हैं कि जो m है उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, m से सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा। बट ये क्वेश्चन के लिए है दरअसल, मतलब किसी क्वेश्चन में ये r परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते होंगे, तब उसमें हमको r परपेंडिकुलर से क्वेश्चन करके तब हमको एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, और किसी क्वेश्चन में ये हम वेक्टर फॉर्म में है तो r क्रॉस v करके हम इसका मैट्रिक्स बना के इसको डिटरमिनेंट से इसको सोल्व करते हैं हम r क्रॉस को। बट यहाँ हम एंगुलर मोमेंटम में देख रहे हैं कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है रोटेशनल मोशन में, वो वर्क करता है जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ट्रांसलेशन मोशन में। ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम खाली p इज इक्वल टू एम वी, और रोटेशन मोशन में l इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। m की मास के प्लेस पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड v के प्लेस पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ तक ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि कोई सेंटर से हमारे पास m मास, उसको हम घुमा रहे हैं और ये v वेक्टर है, तो हमको परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लेना है। एंगुलर मोमेंटम के केस में परपेंडिकुलर r और v, मतलब
आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, उनकी मल्टीप्लाई लगानी है, जैसे v sin थीटा इंटू आर, और हमारे पास m, ये होगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। मैक्सिमम इससे आउटपुट आएगा, बट हम इन दोनों फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। L is equal to I ओमेगा एंड L is equal to mvr sin थीटा। एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट में ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। एग्जांपल, पॉइंट मास 1 kg is projected with speed 10 meter per second at an angle 37 degree. Find its angular momentum when it is at h max, मतलब जब h max पर ये हो, यहाँ हो h max पर ये हो अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है इसका। तो यहाँ अगर रोटेशन वाला केस होता तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा हम लगाते या आरपी, बट हम इस वाले केस में L इज इक्वल टू एम वी आर। वी और आर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, एक परपेंडिकुलर है ना। तो m हमारे पास, हम यहाँ इस क्वेश्चन में m हमारे पास है 1 kg, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री पे, 37 डिग्री मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास 53, तो यह था 53, और अगर ये है 37, मैं इसको ऐसे लेता हूँ, अगर ये 37 तो यह 4, तो हमें कोस 37 डिग्री की वैल्यू हमको बतानी है। तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, मतलब v, इसकी वेलोसिटी होगी 10, ये है कोस 37 डिग्री। 37 डिग्री में, क्योंकि इस यहाँ हमारे पास खाली u कोस 37 डिग्री होता है, और ये जो वर्टिकल वाला होता है वो 0 हो जाता है, तो हमको u कोस 37 डिग्री लेना होगा, u कोस 37 डिग्री। तो ये हमारे पास हुआ 8 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 5 ये आएगा 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास। इसके बाद एम वी, और ये है आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर से हमारा मतलब है ये एच मैक्स। एच मैक्स का जो टी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है 2u/g टाइम का। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का u/g, यहाँ से यहाँ तक जाने का u/g, तो दोनों मिला के 2u/g। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो होती है u²/2g, h इज इक्वल टू u²/2g। इसको मैं से निकाल सकते हैं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as की इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और ये हमारे पास रहती है a नेगेटिव रहता है। सो 2s इज इक्वल टू u², s इज इक्वल टू u²/2a। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास u² आया 8, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास, तो ये 64 अपॉन 20, तो हमारे पास 32/10। h की वैल्यू आई हमारे पास 32/10, 32/10। ये हमने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से इसकी हाइट निकाल दी, बट हमको इसके वर्टिकल कंपोनेंट से हमको इसकी हाइट निकालनी चाहिए। मतलब कि
अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले u साइन 37 डिग्री आएगा, u साइन 37 डिग्री। तो 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 3/5 होगा 5 2 6 आएगा हमारे पास 6। अगर हम इसको पुट करें इधर तो 6 मल्टीप्लाई 6 आएगा 36। स्क्वायर स्क्वायर 10 6/2g 18/g मतलब 1.8 ये आया h, मतलब इसको हम r परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, r परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये हमारे पास मास 1 kg, v वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, मास 1 kg, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, r परपेंडिकुलर या h मैक्स, तो ये हमारे पास 1.8 हमारे पास, या 18/10, हम इसको 18/10 भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास 144/10, जो है 14.4, एल की वैल्यू आई हमारे पास 14.4। और ये आया हमारे पास L इज इक्वल टू, मतलब एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू 14.4, यूनिट होता है इसका केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। जैसे I का यूनिट होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, m मतलब केजी, r मतलब मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही जो L है वो है mvr मतलब केजी मीटर पर सेकंड, r मतलब मीटर, तो ये हुआ हमारा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो हुआ केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। ये L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम 14.4 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ट्रांसलेशन में, तो ट्रांसलेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है F इज इक्वल टू dp/dt, और अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो dp/dt भी 0 है, फिर P कांस्टेंट है, और जब P कांस्टेंट रहेगा तो P कंजर्व है। तो हम कह सकते हैं कि P कंजर्व है। ये बात हुई ट्रांसलेशन मोशन की, बट हम बात कर रहे हैं रोटेशन मोशन की। हम बात कर रहे हैं रोटेशन मोशन की, रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम की। तो जो रोल रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम का होता है वही ट्रांसलेशन मोशन में होता है मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। टॉर्क इज इक्वल टू होता है, जैसे F इज इक्वल टू होता है dp/dt, ऐसे होता है dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो
ये हमारे पास होता है, अगर ये यहाँ होता है एक्सटर्नल dl/dt। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है या जीरो है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क बैलेंस हो गया या वो नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं कि जो dl/dt है वो भी जीरो है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है। और एंगुलर रेट ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। सो एल इज कंजर्व, एल इज कंजर्व। हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास जैसे हम किसी चीज को बांध के ऐसे घुमाते हैं और जैसे 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 उसकी रेडियस कम होती है, इस पे हम लिपेटते जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वो वेलोसिटी नहीं है, वो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो ये हुई है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अगर हम इसकी रेडियस कम करें, ऐसा रेडियस कम करें, तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, वो एकदम इंक्रीज हुई, ऐसे एकदम इंक्रीज हुई। तो ये जो है मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व की वजह से हुई। कैसे, मतलब L इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, आई ओमेगा। सो जब हमारे पास ओमेगा, जैसे कि हम एंगुलर मोमेंटम, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम उसको इनिशियल और फाइनल में अगर देखें हम कि एक कंडीशन इनिशियल है और एक कंडीशन फाइनल है, तो हम I1 I2 अगर करके देखें तो ऐसा होगा कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, मतलब दोनों इक्वल होंगे। अगर हमने ऐसा किया कि जब मैं शुरू में घुमा रहा था, ऐसा समझ सकते हो कि जब मैं शुरू में घुमा रहा था, शुरू में ऐसे, तो इसका इस कंडीशन में इसका जो, जब इसका मास दूर दूर था, तो मतलब इसका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, और इसकी एंगुलर स्पीड कम थी, एंगुलर स्पीड कम थी। और सेकंड केस में मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, कंजर्व रहेगा इनिशियल और फाइनल कंडीशन के बीच में। और जब मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाया, कम किया, मतलब अगर सेंटर के पास आएगा तो वो कम होगा, तो हमने जब सेंटर की और जो मास है उसकी डिस्टेंस कम की, तो एकदम से ओमेगा ज़्यादा हो गया, मतलब स्पीड बढ़ गई, ऐसा पास आता चला गया अपने आप, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम किया तो एंगुलर स्पीड बढ़ गई। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था तो एंगुलर स्पीड कम थी, और जब एंगुलर स्पीड बढ़ी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो एंगुलर स्पीड बढ़ी। ये होता है एंगुलर मोमेंटम का जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि जब मास दूर दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कुछ होती है। अगर हमने कोशिश किया कि सेंटर के पास आ जाए मास, सेंटर के पास आ जाए मास, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब कि जो पहले आई और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन था, जो प्रोडक्ट था, वो ही एंड में होगा
मतलब ऐसा होगा कि अगर ये 5 और 2 है तो ऐसा होगा कि ये 2 और 5 हो जाएंगे, ऐसा। ये तभी भी ये 10 थे और तभी भी ये 10 है। अगर ये ऐसा है तो हम इसको कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये है हमारे पास इसका। अब हम देखते हैं इसके ऊपर एग्जांपल कुछ। मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ स्मॉल मास m इज केप्ट ऑन द रोटेटिंग डिस्क। तो ये मास हमने केप्ट मतलब रख दिया है इस रोटेटिंग डिस्क के ऊपर। आफ्टर विच द मास ऑल्सो स्टार्ट्स टू रोटेट, और इसको रोटेट किया ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, मतलब उड़ने का हमको बताना है, ऑफ द डिस्क। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये रखने से पहले ऐसा, और फिर हमने इसको ऐसा रख दिया। सपोज हमने इसको ऐसा रख दिया, और ये है हमारे पास मास m, इसकी रेडियस r, इस पर एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और इसका फ्रिक्शन इस पे आगे की तरफ। ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। और हमारे पास जो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, मतलब इस डिस्क को बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया गया इसे घुमाने के लिए कि ऐसा हाथ लगा के इसे घुमा घुमा ऐसा। इस पर मतलब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तभी हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, मतलब पहले और बाद वाली कंडीशन के मोमेंटम कंजर्व है, सेम है। तो हमने ऐसा इसको किया, इस फोर्स के लिए भी r और इस फोर्स के लिए भी r दोनों सेम है। अगर हम कहें कि टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों 0 है। इसके बाद लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम फाइनल। लीनियर मोमेंटम होता है ट्रांसरोटेशनल मोशन में, यहाँ है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। सो रखने से पहले आई ओमेगा था, आई इसका डिस्क का 1.2 mv², 1/2 कैपिटल एम, इसका है कैपिटल एम और इसका है स्मॉल एम, कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो यहां से इस तक की डिस्टेंस है आर, आर स्क्वायर 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। फाइनल में इसका मोमेंटम डिस्क का मतलब 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस इस बॉक्स का प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये ओमेगा नॉट है और ये ओमेगा है हमारे पास। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हट जाएगा, ये हमारे पास 1/2 एम ओमेगा नॉट 1/2 टेल एम प्लस स्मॉल एम ओमेगा 1/2 एम ओमेगा नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल 2m/2। ये है ओमेगा हमारे पास, कैपिटल एम अपॉन
नॉट इज इक्वल टू ओमेगा। ये हमारे पास है ओमेगा, इसका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी, और इसमें हमने किया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, मतलब शुरू वाला और बाद वाला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया। और तब हमने इसको प्रोसीड किया आगे आके कि पहले इनर्शिया कितना था और बाद में इनर्शिया कितना है। बाद में ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी चीज़ हमने रखी है उसके उसका भी एक इनर्शिया है, वो भी ऐड होगा, टोटल इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही इसमें इनिशिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन ये है बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। अब हम देख रहे हैं इस वीडियो की समरी, मतलब इस वीडियो में हमने क्या क्या किया है, कितने टाइप के कॉन्सेप्ट किए हैं। सबसे पहला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले देखा था हम इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हुआ था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये था हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा भी हम याद कर सकते हैं, A इज इक्वल टू आर अल्फा भी हम याद कर सकते हैं, और भी फॉर्मूले हैं। F जैसे F इज इक्वल टू ma है, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा है। इसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांस रोटेशनल मोशन, इन ट्रांस रोटेशनल मोशन। टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, m v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस 1/2 I सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये होगा हमारे पास थर्ड। हमने इसमें देखा था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास L इज इक्वल टू I ओमेगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू RP या L इज इक्वल टू R mv n R क्रॉस v वेक्टर। सो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। एंड हमारे पास mvr, अगर हम इसको ओपन करेंगे, mvr साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं mvr साइन थीटा। v और r एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर है, तो ये है इज इक्वल टू I ओमेगा p इज इक्वल टू mv। फोर्थ है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने इसमें बताया था कि t हमारा, अगर हमारा एक्सटर्नल 0 है तो हम t इज इक्वल टू dl/dt जो हम कह रहे हैं वो भी 0 होगा। अल्टीमेटली dl/dt 0 होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ लिंक एंगुलर मोमेंटम 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जब बाहर से कोई फोर्स
है नहीं, टॉर्क है नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम उसका कंजर्व होगा। तो हम एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसमें ये टॉपिक हुए सबसे पहला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांस रोटेशनल मोशन, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें हमारा एल कंजर्व होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, आई इंटू ओमेगा आई क्रॉस ओमेगा इसका फॉर्मूला है, या एम वी आर साइन थीटा भी बोल सकते हैं हम इसको, एम वी आर खाली बोल सकते हैं। ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हुए।